नियोग प्रथा क्या है? महाभारत में इससे हुआ था धृतराष्ट्र, विदुर और पांडवों का जन्म। क्या थे इसके कड़े नियम? नियोग प्रथा क्या थी और इसके जो नियम थे बहुत ही कड़क होते थे। महाभारत काल में नियोग प्रथा को मान्यता प्राप्त थी। इस प्रथा के चलते स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए पति से या ससुराल वालों से अनुमति लेकर परपुरुष से संबंध बनाती थीं। इस काल में कई वीरों का जन्म नियोग प्रथा से हुआ था। महाभारत काल की कई कथाओं पर ये आरोप लगता है कि यहाँ महिलाओं की इच्छा का दमन हुआ था, लेकिन इस काल में कुछ ऐसी प्रथाएं भी थीं जिनकी आज के समय में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। महाभारत में जब भी आप किसी योद्धा या वीर का नाम सुनते हैं तो अक्सर उनका परिचय उनकी माँ के नाम से दिया जाता था, जैसे कुंती पुत्र अर्जुन, देवकी नंदन श्री कृष्ण, गंगा पुत्र भीम। इससे साफ है कि उस काल में माताओं को समाज में एक अहम स्थान दिया जाता था। लेकिन इसी दौर में नियोग जैसी प्रथा भी थी जिसके द्वारा कई वीरों का जन्म हुआ है। आज इस प्रथा पर भले ही अलग अलग राय है, लेकिन असल में ये प्रथा क्यों थी और कैसे उस समाज के परिदृश्य को समझाती थी, आइए इसे समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे मामलों में जहाँ पति बिना संतान किए ही मर गया हो या नपुंसक हो, वहाँ पत्नी अपने पति अथवा पति की मृत्यु होने पर ससुराल वालों की आज्ञा लेकर किसी महात्मा पुरुष की मदद से गर्भ धारण कर सकती थी। इस प्रथा को नियोग कहा जाता था। हालांकि इसके पालन को लेकर बहुत ही कठोर नियम थे। लेखिका अमी गिन्ना ने अपनी किताब में विस्तार से बताया है कि नियोग प्रथा का इस्तेमाल यौन सुख के लिए नहीं बल्कि केवल संतान प्राप्ति के लिए था। इस बारे में प्रतिबंध थे कि एक स्त्री द्वारा नियोग का अभ्यास कितनी बार किया जा सकता है। साथ ही जैविक पिता को पैदा हुए बच्चों के साथ किसी भी संबंध को रखने की बाध्यता नहीं थी। बच्चे को उसकी वास्तविक माता और उसके वैध पति का नाम ही मिलता था। महाभारत में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें इस प्रथा के प्रयोग के बारे में परिणाम मिलते हैं। प्राचीन ग्रंथों में अक्सर इस प्रथा के बारे में आपको सुनने को मिलता था। जब राजा या रानी एक प्रतापी और वीर संतान प्राप्ति की नियोग प्रथा का इस्तेमाल करती थी। महाभारत काल में महान राजा शांतनु को गंगा से देवव्रत यानी भीष्म और सत्यवती से 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर और चित्रांगद। भीष्म एक घटनाक्रम में पहले ही आजीवन ब्रह्मचर्य की भीषण प्रतिज्ञा ले चुके थे। वहीं शांतनु और सत्यवती के बड़े बेटे चित्रांगदा की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई। विचित्रवीर ने काशी की 2 राजकुमारियां अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। वह भी बिना संतान के ही युवावस्था में मर गया। कुरु वंश तो जीवित रखने के लिए केवल 2 ही विकल्प थे, या तो भीष्म से विवाह हो या फिर अंबिका और अंबालिका के भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। इसलिए रानियों को गर्भ धारण करने में मदद करने के लिए सत्यवती के पहले पुत्र कृष्णदेवपायन यानी वेदव्यास को बुलाया गया था। इसी नियोग प्रथा के प्रयोग के बाद धृतराष्ट्र का जन्म अंबिका से, अंबालिका से पांडु और अंबिका की दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ था। इसी प्रथा से कुंती माद्री बनी पांडवों की माँ। सिर्फ यही नहीं, अमी गणात्रा अपनी किताब में बताती हैं कि पांडवों का जन्म भी इसी प्रथा से हुआ। पांडु ने कुंती और माद्री से विवाह किया। पांडु एक ऋषि द्वारा दिए गए श्राप के कारण अपनी पत्नियों के साथ समागम करने में असमर्थ थे। पांडु और उनकी पत्नियों ने संतान उत्पत्ति के लिए नियोग का सहारा लिया। युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन का जन्म क्रमशः धर्मराज, वायुदेव और इंद्रदेव के माध्यम से कुंती से हुआ था। नकुल और सहदेव का जन्म माद्री और अश्विनी कुमारों से हुआ था।
पांडु ने इन्हीं 5 पुत्रों को पांडव के नाम से जाना गया था। तो ये थी नियोग प्रथा। इसमें स्त्रियां अगर विधवा हो जाती थीं या उनके पति किसी कारण से संतान प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो वहाँ की औरतें अपने पति और अपने ससुराल वालों की आज्ञा से लेकर नियोग प्रथा के द्वारा बच्चों को जन्म देती थीं और अपना पत्नी धर्म का पालन करके अपने वंश को आगे बढ़ाती थीं।